घबरा मत कब्जा, सिर्फ मुझे इतना बता दे कि कैलाश और प्रकाश कहाँ हैं। इस आधी रात को तुम्हें उनसे क्या काम है? उन दोनों ने मेरे दोस्त का खून किया है और जब तक मैं उनकी रगों से उनके खून का एक एक कतरा नहीं निचोड़ लेता तब तक मेरे दोस्त की आत्मा को शांति नहीं मिल सकती। तुम पागल हो गए हो क्या? वो भला किसी का खून क्यों करने लगे? देखो तुम चुपचाप यहां से चले जाओ वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। सीधी तरह बता वो दोनों कहाँ हैं, वरना तेरी खोपड़ी तोड़कर तेरा भेजा बाहर कर दूंगा। अरे रुको रुको, अरे क्यों शरीफों को शताते हो? वो बेचारे तो पिछले एक हफ्ते से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पड़े हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल? अरे बाप रे बाप, ये तुम दोनों को जान से मार डालेगा। इसको तो एक ही आदमी रोक सकता है, कलेक्टर। डॉक्टर साहब मुझे इस बात को, इन दोनों ने मेरे दोस्त का खून किया है, मैं इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कैसे हो सकता है? ये दोनों एक हफ्ते से इस हॉस्पिटल में बीमार पड़े हैं, फिर ये तुम्हारे दोस्त का खून कैसे कर सकते हैं? तुम झूठ बोलते हो डॉक्टर, तुम झूठ बोलते हो डॉक्टर। आधे घंटे पहले इन दोनों ने मेरे हाथों से मार खाई थी और अब तुम कहते हो एक हफ्ते से हॉस्पिटल में। तुम झूठ बोलते हो डॉक्टर, झूठ बोलते हो। क्या हुआ? देखिए कलेक्टर साहब, आपका बेटा इन दोनों को मार देना चाहता है। रवि, प्लीज। रवि, अरे ये क्या कर रहे हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? डैडी, इन दोनों ने सत्य का खून किया है। आप बीमारी का ढोंग रचाकर अस्पताल में पड़े हुए हैं। मैं इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दूर रहो, डोंट बी स्टूपिड रवि, घर चलो। मेरे सर पर खून सवार है डैडी, मैं अपने दोस्त के कातलों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बंद करो, ये खून खराब है। छोड़ दीजिए। सर, आप चाहे तो ये केस शीट देख सकते हैं। दोपहर को ब्लड बैंक से खून मंगाकर इन्हें खून दिया गया है। ये बीमार बिस्तर से उठकर किसी का खून कैसे कर सकते हैं सर? ये झूठ बोलता है डैडी, ये झूठ बोलता है। अरे कलेक्टर का बेटा है ना भाई, इसीलिए किसी की जान भी ले सकता है। रोकिए बेटे को सर, वरना जान ले लेगा। सुन लिया, सुन लिया। मैं आखिरी बार कहता हूँ, चलो। नहीं डैडी, चलो। नहीं डैडी, और चलो घर। अब बताओ मुझको, तुम उस जोश और गुस्से में क्या तुम उन लोगों की जान लेना चाहते थे? डैडी वो दोनों खूनी हैं। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि वो खाते हैं? सबूत मैं हूँ डैडी, मैं। मुझसे बढ़कर और क्या सबूत चाहिए आपको? सबूत मैं नहीं, अदालत मांगेगी तुमसे। मुझे आपकी उस अदालत की कोई परवाह नहीं। मेरी नहीं है, सारे समाज की अदालत है वो। हजारों साल की सोच और फिक्र के बाद बनी है वो अदालत। इंसानियत के बेहतरीन उसूलों पर उसके कानून की बुनियाद रखी गई। यही है वो सिस्टम जो एक इंसान को दूसरे इंसान की जान लेने से रोकता है, उसके माल और उसकी आबरू पर हाथ डालने से रोकता है। किस बात का सिस्टम डैडी? कौन सा सिस्टम? इस गलत सिस्टम को हम बरसों से देखते आ रहे हैं, सहते आ रहे हैं। एक की सच्ची गवाही को दूसरा झुठलाकर उसे गलत साबित कर देता है। एक के जुर्मों को दूसरा झूठी गवाही देकर उसे बेगुनाह साबित कर देता है। अगर छोटा कोर्ट फांसी की सजा देता है तो बड़ा कोर्ट उसे माफ कर देता है क्योंकि सबूत काफी नहीं थे। ये क्या सिस्टम है डैडी? ऐसा कानून जो ओहदे और वसीले का गुलाम है, जो हर एक इंसान के साथ एक जैसा सलूक नहीं करता, जो इंसान की हैसियत देखकर गिरगिट की तरह रंग बदलता है, वो कानून किसी की रक्षा क्या करेगा डैडी? अगर इंसाफ की आंखों में इतना दम नहीं है कि वो सच की शक्ल पहचान सके, तो फिर ऐसे कानून और इंसाफ की क्या जरूरत है डैडी? कि ये तुम्हारा जुनून और ये तुम्हारी तोड़फोड़, इससे कुछ नहीं बनेगा। एक बात भी नहीं सुधरने की इससे। कानून की हद से जब भी बाहर कदम रखोगे तुम, तो तुम्हारी मिसाल कमान से निकले हुए उस तीर की तरह होगी जो किसी की छाती में भी जाकर गड़ सकता है। तुम्हारी हर बात बात नहीं गाली कहलाएगी और तुम इंसाफ का फरिश्ता कहलाने के बजाय रवि एक बाजारी मुजरिम करार दिए जाओगे। जो असली मुजरिम है, आपने उनके खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोला डैडी। और मैं जो उनके खिलाफ आवाज उठा रहा हूं, आपने अपनी दलीलों से मुझे ही मुजरिम साबित कर दिया। ठीक है डैडी,
अगर ये आपका इंसाफ है तो आज मैं आपके सामने इस इंसाफ और कानून के खिलाफ बगावत का ऐलान करता हूं। मैं तुम्हें एक गलती से रोकने की कोशिश कर रहा था, एक जुर्म से रोकने की कोशिश कर रहा था, और तुम एक जंगली जानवर की तरह चिल्ला रहे थे। तुम चिल्लाते जा रहे थे और आज तुम मेरे सामने खड़े होकर मुझे कहते हो कि तुम उसी कानून और इंसाफ के खिलाफ बगावत का ऐलान करते हो जिस कानून और इंसाफ की रक्षा करना मेरा अखलाकी फर्ज है। अगर तुम्हारा यही फैसला है रवि, तो मेरा ख्याल है कि बाप बेटे की हैसियत से हम एक घर की छत के नीचे नहीं रह सकते। इसका मतलब यह है डैडी कि आप मुझे घर से जाने के लिए कह रहे हैं? कहना चाहता तो नहीं था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया। थैंक यू वेरी मच डैडी, थैंक यू वेरी मच। मैं आज इसी वक्त इस घर को छोड़ के जा रहा हूं। रवि, क्यों ऐसी बातें कर रहा है? क्यों ऐसे कह रहा है रवि? क्यों फुजूल की बहस कर रहा है? चल अपने पिताजी से क्षमा मांग और चल अंदर चल। माँ, मैं तुमसे और डैडी दोनों से क्षमा मांग लूंगा, लेकिन अब मुझे रुकने के लिए मजबूर मत कर माँ। पागलपन छोड़ रवि, भुला दे ये सब कुछ। चल अंदर चल के खाना खा ले। तेरे इंतजार में मैंने भी कुछ नहीं खाया। माँ, तुझे मेरे भूखे पेट की फिक्र लगी हुई है और डैडी को मेरे सच्चाई से उठे हुए सर की फिक्र लगी हुई है। ये पेट तो किसी भी तरह भर जाएगा माँ, लेकिन ये सर कभी झुकना नहीं चाहिए। आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ माँ कि जब तक मैं कुछ बन नहीं जाता, वो हासिल नहीं कर लेता जो मैं चाहता हूँ, इस घर में कभी कदम नहीं रखूंगा। नहीं रवि, रवि, रवि भैया रुक जाइए भैया, उसे रोकिए ना। वो सचमुच जा रहा है। मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकूंगी। जाने दो इसे लक्ष्मी, ये सफर तुम्हारे बेटे के लिए जरूरी है। ये घर तुमने उसके लिए एक स्वर्ग बना रखा था। बाहर की दुनिया में जाकर ही वो इस स्वर्ग और नर्क में तमीज कर सकेगा और अपनी मंजिल का सही रास्ता मुकर्रर कर पाएगा। ये बात मुझे हमेशा याद रहेगी डैडी, और मैं अपनी मंजिल को कभी नहीं भूलूंगा। मैं अपने दोस्त के कातिलों को और उनके साथियों को हमेशा के लिए मिटा दूंगा, लेकिन एक मुजरिम बन के नहीं जिसका आपको डर है। तब तक मैं आपसे और इस घर से दूर रहूंगा। गुड बाय डैडी।